साथ और गाजियाबाद से एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। दूसरे राउंड में भी बीजेपी ही आगे है। संजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां पर आगे हैं और बीजेपी का गढ़ मानी जाती है गाजियाबाद सीट। दूसरे राउंड की काउंटिंग में भी भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा मिलता दिख रहा है और सीधे सीधे ये सीट अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। एक बार फिर से आप टैली पर नजर डालेंगे तो 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हो गए हैं और 2 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं और सीधे तौर पर नुकसान होता समाजवादी पार्टी को दिख रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र यादव जी, बहुत देर से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब आपसे जब कनेक्शन हो गया है तो जरा अपना रिएक्शन भी आप दे दीजिए, क्योंकि सपा भी पूरे तरीके से दावा कर रही थी कि 9 की 9 सीटों पर जीतेगी, लेकिन शुरुआती रुझान बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं है। सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा। नहीं, शुरुआती रुझान में बैलेट में भी आपने देखा होगा कि एक बार ऐसा भी था कि 5 और 4 समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर आगे थी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे थी। और अभी 2 राउंड की गिनती, पहले राउंड की तो पूरी तरह से खत्म हो गई, दूसरे राउंड की भी गिनती चल रही है। अभी मेरे ख्याल से बहुत राउंड आने बाकी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आप देखिएगा कि जब लास्ट में 11, 12, 1 बजे के आसपास जो फाइनल टैली आएगा उसमें समाजवादी पार्टी सभी 9 की 9 सीटें जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नकारात्मक राजनीति के सहारे लोकतंत्र को लूटने का भी प्रयास करती है, लूटने को खरीदने का प्रयास करती है। दीपक पटेल 164 वोट से आगे हो गए हैं। फिर से फूलपुर में ये उलटफेर हो गया है, पहले भी हमने देखा और इसका नुकसान आपको ही हो रहा है धर्मेंद्र यादव जी। अभी कुछ फाइनल कंक्लूजन करना थोड़ा जल्दी होगा जहां तक मुझे लगता है। अभी 2 राउंड की आपकी गिनती पूरी हुई है। सुन लीजिए, अभी 2 राउंड की गिनती फाइनल में रास्ते में आके देख रहा था। अगर इस समय 6 राउंड की गिनती है तो अभी भी बाकी राउंड बाकी हैं। आप देखिएगा फाइनल जब नतीजे 1 बजे के आसपास जो टैली आएगी वो क्लियर होगी। अगर हम नजर डालें तो 8 सीटें हो गई हैं बीजेपी की, कहीं 9 के 9 तो नहीं चली जाएंगी बीजेपी को? नहीं, समाजवादी पार्टी अभी भी मैं दावा कर रहा हूं कि 9 की 9 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलना संभव नहीं है, ये मैं आपके चैनल पे आज भी अभी बोल रहा हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति करी है पूरे देश ने देखा है, वो चीज तो आपसे छुपी नहीं है। किस तरह से चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस पर कार्रवाई की है ये भी आपने देखा होगा। तो जो हमारा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप था वो प्रत्यक्ष के रूप में आपके सामने आ गया, चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि लोकतंत्र को लूटो और खरीदो। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत अच्छे समझ रही है। अभी उत्तर प्रदेश के भी चुनाव है, उसके अलावा जो बाकी महाराष्ट्र और आपके उत्तराखंड, झारखंड के चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे देश के सामने बिल्कुल ही साफ है और भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो रही है। किस बात का कॉन्फिडेंस है इतना धर्मेंद्र यादव जी? क्या ये लोकसभा चुनाव में जो ज्यादा सीटें आई हैं उसका कॉन्फिडेंस हम कहें, या फिर चुनाव प्रचार जो किया गया उसका कॉन्फिडेंस हम कहें, या फिर जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया? सपा के क्या मुद्दे थे इस बार चुनाव में? जन भावनाएं आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देती हैं और समाजवादी पार्टी ने हमेशा जन भावनाओं को ख्याल रखते हुए और लोगों के मुद्दों पर राजनीति करी है। जो आप कह रहे हैं किस मुद्दे पर राजनीति हमने करी है, हमने बंटने पर राजनीति नहीं करी, हमने युवाओं को रोजगार देने पर राजनीति करी है, हमने जोड़ने पर राजनीति करी है, हमने महिला सशक्तिकरण पर राजनीति करी है, हमने किसान को खाद देने पर राजनीति करी है। बड़ी खबर करहल से ही हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, 4000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। 4468 वोट से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के अनुजेश प्रताप पीछे हैं। आपके लिए अच्छी खबर नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ करहल में हम आगे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कटहरी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कटहरी हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सीसामऊ हम निश्चित रूप से जीतेंगे, फूलपुर में भी हमारी जीत निश्चित है। तो मैं आपको ऐसे बहुत सारी सीटों को जानता हूं और जिसमें मैं गया भी हूं, जमीनी में हकीकत को देखा भी हूं। वहां पे लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का दुरुपयोग करने की कोशिश की थी और मैं बहुत ग्राउंड की बात आपको बता रहा हूं कि जिला अधिकारी की तरफ से निर्देश आता था, विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो रसोइया को बैठा कर ले जाते थे, अपने पैसे से डीजल डलवाते थे गाड़ी में और गाड़ी या तो किराए पे करते थे। तो इस तरह के निचले स्तर तक आके भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रशासन का दुरुपयोग किया है। चुनाव के दौरान बयानबाजी तो देखिए होती है और प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसी से जुड़ा जब मुख्यमंत्री बयान देते हैं तो आप लोग कह देते हैं कि ये नेगेटिविटी है। आपने तो क्या सपा ऐसे बयान नहीं देती? क्या सपा के नेता ऐसे बयान नहीं देते? देखिए, आपने भी उस नारे को दोहराने से अपने आप को अलग किया। यही हम बताते हैं कि उस नारे की जो नकारात्मकता है, प्रधानमंत्री को उस नारे से अपने आप को अलग करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, जो योगी जी के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी अपने आप को उस नारे से अलग किया।
तो अब तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ की टकराहट नारों की टकराहट में बदल गई है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि निगेटिव पॉलिटिक्स करने का है। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया उन्होंने, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। देखिए एक भी सीट आ नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से एक सीट आ रही है आपकी, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है, इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता हो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे थे, तो इस बात से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी एक दो घंटे और इंतजार कर लीजिए, वो दिखा रहा हूँ चार्ट, एक दो घंटे इंतजार कर लीजिए, चार्ट भी देखते रहिए। अरे भाई चार्ट हम देख रहे हैं, अब आपको भी देख मनीष रहे हैं, शुक्ला जी भारतीय कुछ जनता पार्टी कहना को भी चाह देख रहे रहे हैं। ठीक है और ठीक है, आपने भी धर्मेंद्र देखा जी होगा। बहुत देर से डिस्कशन कर रही हूँ मैं आपसे। धर्मेंद्र जी ये कुछ कहना चाह रहे हैं मनीष शुक्ला जी।